ज़ारून फ़िज़ा से कहता है कि देखो फ़िज़ा, तुम ये मत समझना कि मैं उस दिन वहाँ से चला गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी बहन के रोब और दबदबे से डर गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा के रहूँगा, बल्कि उसके साथ साथ अरहम की ज़िंदगी के साथ रीदा को छोड़ के रहूँगा। यानी इन दोनों का आपस में जुड़ना बहुत ज़रूरी है और मैं इस चीज़ को जानता हूँ। अगर उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो इस लड़की को उसको माफ़ कर देना चाहिए। रीदा कहती है कि मेरा तो मुझ पे छोड़िए, क्योंकि साकिब भाई कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होंगे। जिस पर ज़रून कहता है कि साकिब की कौन सुनेगा अब, क्योंकि साकिब जो है वो अपने रास्ते पे नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बीवी की बोली बोल रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। इसलिए उसकी बातों को बिल्कुल अहमियत ना ही दी जाए तो बेहतर है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि वो अब किसी का सगा नहीं रहा। उसकी आँखों में एक पट्टी बन चुकी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। रानी कहती है कि तुम जो पट्टियाँ इन दोनों को पढ़ा रहे हो ना, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। और तुम क्या समझ रहे हो कि मुझे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है कि जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ कौन कर रहा है। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो और उनका दिमाग भी तुम ही भर रहे हो। मैं तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ। देखो, अभी भी वक्त है, पीछे हो जाओ और रास्ता छोड़ दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह बन जाएंगी। ऐसा ना हो कि साकिब कोई बुरे इक़्तिदामात उठा ले और तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दे। मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भाई के साथ कुछ भी बुरा हो। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ और ये सारी चीज़ें अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ करके तुम किसी अच्छे राह पे चल सकोगे। ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए परेशानी की बाइस बनेगी। रिदा कहती है कि ज़रून भाई, आप मेरी फ़िक्र छोड़िए, आप फ़िज़ा की सोचिए, क्योंकि फ़िज़ा के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी मैं बर्दाश्त चाहे जो नहीं कर मर्जी हो सकती। जाए, लेकिन वो उसको कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक स्टेप लेगा तो फिर ही जाके मामलात संभलेंगे। लेकिन जी रानी को अब मुँह की खानी पड़ेगी। रानी जो कुछ समझ रही थी ना कि उसकी सारी बातें पूरी हो जाएंगी और हर चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब उसको अपना सारा गुस्सा थूकना पड़ेगा और दोबारा से फ़िज़ा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ़िज़ा जो कि हर बात उसकी, हर ज़्यादती उसकी बर्दाश्त करती आई, लेकिन अब जाकर उसको अपनी इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी ही पड़ी। और वो कहती है कि अगर मैं अब ना बोली तो कभी नहीं बोल पाऊँगी शायद। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे बोलना पड़ेगा ताकि सारे मामला ठीक हो सकें। ऐसे मामला ठीक होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे और ख़ामोशी से ऐसे रहना बिल्कुल फ़ज़ूलियात है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ रानी साकिब से कह देती है कि तुम्हारी बहनों ने जो कुछ बगावत पे उतर आया है मेरा भाई, सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। मैंने अपने कानों से सुना है कि ये दोनों बातें करके उसको वरगलाने की कोशिश कर रही थी और देख लो वही हुआ। जिस पर साकिब मज़ीद गुस्सा करता है और इधर को कहता है कि रानी बिल्कुल ठीक कह रही है और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि रानी ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो कुछ किया है आप लोगों ने किया है। आप पर मुझे इस किस्म का भरोसा नहीं था। मैं तो बड़े मान के साथ अपनी बहनों को रखा हुआ था और मैं समझ रहा था कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सगी हो और कुछ भी नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि रिदा कहती है कि आपने फिर से एक दफ़ा गलती कर दी है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब आप दोबारा ये गलती मत कीजिएगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे। क्यों जानती है वो कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है और कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि रानी ने हर चीज़ की तबाही बुरे तरीके से मचा के रख दी है। रानी किसी भी तरीके से अपनी नंदों को सुकून नहीं लेने दे रही। बस उसका दिल है कि किसी भी तरीके से इन लोगों का हर चीज़ बर्बाद हो जाए और तिक्के लेकर खुद इनका भाई अपने हाथों से इनको निकाल दे, जिसकी वजह से दिन रात उसने एक करती है, बार बार उनको जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रही है। और कहती है रिदा से कि मैं बहुत जल्द तुम्हारी बहन को अपने कदमों तले लेके आऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसको कैसे अपने पाँव के नीचे रोलना है और मैं इस चीज़ से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। साकिब बहुत जल्द उसको खुद धिक्के देकर इस घर से बाहर निकाल
निकालेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। जिसको सुनकर रिदा कहती है कि मैं आप लोगों से खुद बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि फूफा जान ने आखिर आप लोगों से क्या कहा है, लेकिन आप जानबूझकर ये सारी बातें साकिब भाई तक नहीं पहुँचाना चाह रही और उनका दिमाग ख़राब कर रही हैं। जिस पर रानी साफ साफ कहती है कि अगर तुम ये जानती हो तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती, तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई सुकून नहीं आने दूंगी और ये वाकई में मेरा तुमसे वादा है। और देख लेना कि मैं फ़िज़ा का क्या हश्र करती। फ़िज़ा जो बहुत बड़ी चीज़ अपने आप को समझ रही है उसको मैं बताऊंगी। ये सारी बातें वो अपनी माँ के साथ भी करती है और कहती है कि बहुत जल्द इन लोगों को मैं ऐसा हश्र करूंगी कि ये दोनों बहनें याद रखेंगी। लेकिन जी उसकी माँ भी साफ साफ कह देती है कि तुम ज़ारून के बारे में नहीं जानती कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि ज़ारून ने भी फैसला कर ही डाला है और इधर फ़िज़ा को कहा है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत जल्द मैं ये मामलात सारे खुद ठीक कर लूँगा और वो इस चीज़ की हामी भी भर लेता है। लेकिन रिदा इस बात से डर रही होती है और फ़िज़ा को मना करती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन वो उसको कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक स्टेप लेगा तो फिर ही जाके मामलात संभलेंगे। लेकिन जी रानी को अब मुँह की खानी पड़ेगी। रानी जो कुछ समझ रही थी ना कि उसकी सारी बातें पूरी हो जाएंगी और हर चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब उसको अपना सारा गुस्सा थूकना पड़ेगा और दोबारा से फ़िज़ा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ़िज़ा जो कि हर बात उसकी, हर ज़्यादती उसकी बर्दाश्त करती आई, लेकिन अब जाकर उसको अपनी इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी ही पड़ी और वो कहती है कि अगर मैं अब ना बोली तो कभी नहीं बोल पाऊँगी शायद, इसलिए बेहतर यही है कि मुझे बोलना पड़ेगा ताकि सारे मामला ठीक हो सके। ऐसे मामला ठीक होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे और ख़ामोशी से ऐसे रहना बिल्कुल फ़जूलियात है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ रानी साकिब से कह देती है कि तुम्हारी बहनों ने जो कुछ बगावत पे उतर आया है मेरा भाई, सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। मैंने अपने कानों से सुना है कि ये दोनों बातें करके उसको वरगलाने की कोशिश कर रही थी और देख लो वही हुआ। जिस पर साकिब मज़ीद गुस्सा करता है और इधर को कहता है कि रानी बिल्कुल ठीक कह रही है और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि रानी ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो कुछ किया है आप लोगों ने किया है। आप पर मुझे इस किस्म का भरोसा नहीं था। मैं तो बड़े मान के साथ अपनी बहनों को रखा हुआ था और मैं समझ रहा था कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सगी हो और कुछ भी नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि रिदा कहती है कि आपने फिर से एक दफ़ा गलती कर दी है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब आप दोबारा ये गलती मत कीजिएगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे। क्यों जानती है वो कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है और कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि रानी ने हर चीज़ की तबाही